सब लोग जिसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली पीएम मोदी, हाउ विल ही वर्क ऑन इट, बिकॉज सिर्फ इतना इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह बस इतना ही करने वाले हैं। ये मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा था, बट आई गेस देयर इज समथिंग मच मोर। तो मैं अब रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी वाउस वेंजेंस फॉर पहलगाम। ओके, लेट्स सी क्या कहा है इन्होंने इस वीडियो के अंदर, फिर बात करेंगे एंड में इसके बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। एग्जैक्टली। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, क्या सोचा है इन्होंने? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। बहुत ज्यादा। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। बहुत। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है।
ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नो मर्सी, सीरियसली। सजा मिल करके रहेगी। एग्जैक्टली। एक्शन मोड। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Exactly. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. Exactly. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ओ गॉड, सुबह मैंने वीडियो पे रिएक्ट किया था। मैंने बोला यार बस इतने से ये लोग क्या, मतलब कुछ ऐसी चीजें इन रिटर्न उनको मिलनी चाहिए कि उन्होंने सोचना चाहिए इंडिया पे अटैक करने से पहले आगे कभी भी चल के। ओके, सो वो रोर मुझे आज दिखाई दिया गया, वो चीज हमको आज दिखाई दी गई। और मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, और माइट भी इसके पहले इंग्लिश में स्पीच, आई डोंट नो। मैं रिएक्ट कर रही हूँ तो मैं शॉक हो गई थी बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने सुना उनको। तो ये इंग्लिश में सिर्फ पाकिस्तान को सुनाने के लिए तो है नहीं, बिकॉज उनको तो हिंदी आती है। प्रोबेबली एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड जो इंडिया को तोड़ना चाहता होगा, यू कैन अंडरस्टैंड होम, ओके, तो उनके लिए भी है ये।
ऐसा मुझे फील हुआ वो इंग्लिश वाला सुनने के बाद, क्योंकि बिहार में इंग्लिश की जरूरत नहीं थी। ओके, सो यस, दिल इतना दुख गया है उसका, मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये सारी न्यूज जैसी आ रही ना, दिल के टुकड़े 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 हो चुके। बीइंग हिंदू इज अ क्राइम हमारे ही देश में। माँ कसम, ये क्या हुआ है ऐसा, मतलब लिटरली गलत थी। देखो, हम लोग इतने एजुकेटेड, इतने सब कुछ है कि कभी इस चीजों पे ध्यान नहीं गया। ठीक है, सबको एक मानने वाले लोग हैं, सबसे प्यार करने वाले लोग हैं, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र में सब लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, हम भी उनको एक मानते हैं, हम भी उनको अपना मानते हैं। बट कुछ कुछ लोग होंगे उनमें से, नॉट एवरीबडी, ओके, नॉट एवरीबडी, कुछ कुछ लोग हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि जहाँ पे निंदा करने की जरूरत है कि नहीं, ये वाला जो हुआ है ना, ये एक्चुअली गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको बोलना का छोड़ के तब एक बार ऐसा हुआ था, तब एक बार उसकी बात आपने नहीं की थी। अरे आप 10 बार करोगे तब एक बार आपके साथ कभी हुआ होगा पहले, ठीक है, पर आपने 10 बार से भी ज्यादा कितने बार गिनाने का वो कम हो जाता है। ठीक है, और जिस चीज की निंदा करनी चाहिए वहां पे जो गलत है वो गलत है, विषय संपला। अगर हम में से कोई भी ऐसे कुछ चीजें करेगा तो हम लोग भी निंदा करने वाले लोग हैं। जो सही है सही का साथ देंगे, गलत है गलत का साथ नहीं देने वालों में से है। बट फिर कुछ लोग दिल दुखा देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर इटसेल्फ कि जहाँ पे निंदा करनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ वो भी धर्म पूछ के हुआ है, विच इज रॉन्ग, और ये गलत नहीं। वो लोग इसमें भी डिबेट करने लग जाएंगे, कैसे क्या, फिर तब का बात करो, फिर अब का, अरे अभी जो हुआ है उसका बात करो, तब का बात करो, अभी का बात करो, पीछे एकदम 10 साल पीछे चले जाएंगे, 15 साल पीछे चलेंगे, अब भी जो हुआ है उसके बारे में बात करो। गलत नहीं लग रहा है आपको? ये खून कैसे नहीं खोल रहा है आप लोगों का? या सही लग रहा है? हाँ, दूसरी जाति के मर रहे, सही लग रहा है? दिस इज रॉन्ग इटसेल्फ। आवाज जहां उठानी चाहिए, उठानी पड़े वहां पे उठाओ, सही और गलत में डिफरेंस समझो। दिस इज व्हाट आई फील। ये मेरे दिल में इतने टाइम से, जब से ये हुआ है, तो लाइक दिमाग में एक ही चीज घूम रही। ऊपर से मेरी मम्मी कश्मीर घूमने जाने वाली थी, कैंसल। लिटरली बिल्कुल भी नहीं जाना है, हम मतलब लिटरली नहीं जाना है। आप उसके नीचे थोड़ा सा जाओ, उधर नहीं जाओ, अभी इतने गलत टाइप पे नहीं जाना करके। ओके, सो ये था मेरा रिएक्शन। आपको इस बारे में क्या लगता है? मोदी जी का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या एक्शंस होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और कहाँ पे चोट लगनी चाहिए? आप मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से बढ़ दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय नहीं।